हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का जो आपका बीएड डिस्टेंस का एंट्रेंस हुआ है 3 नवंबर को, उसकी आंसर की हम सबसे सटीक आंसर की आपके सामने लेकर आए हैं। थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं आंसर की नहीं बना पाया था, तो अब आपके सामने आंसर की हाजिर है। आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ से अच्छे से मैच कर पाएंगे और जितने भी आपके नंबर बनेंगे आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में हम लास्ट में बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ कितने जाने के चांसेस हैं दोस्तों। तो ये स्टार्ट करते हैं हमारी बिना देरी किए। सीधा मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ूंगा और क्वेश्चन के बाद सीधा ऑप्शन आपको बताऊंगा। और ये सेट आपके सामने नजर आ रहा है दोस्तों। इस सेट के अकॉर्डिंग मैंने अपनी आंसर की बनाई है, तो आप अपने क्वेश्चन को अपने, अगर क्वेश्चन आगे पीछे हो तो अपने मैच कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईच ऑफ द स्टूडेंट वाज गिवन अ प्राइज। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही यहां पर भी, अ डिलीशियस मील इज कुक्ड बाय द शेफ। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द सेंटेंस, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट। अब यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर ए, व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, बाय द टाइम आई अराइव दे डैश देयर लंच। तो फोर्थ का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैड फिनिश देयर लंच। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो इसमें आगे का है, द कैट इज हाइडिंग द डैश द सोफा। फिफ्थ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडर द सोफा। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंसेस। तो 6 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ही सेड आई विल कम टुमारो। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, डैश ऑफ द टू सिस्टर्स इज टॉलर। तो सेवंथ में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विच ऑफ द टू सिस्टर्स इज टॉलर। 8 क्वेश्चन में चलेंगे, चूज द अप्रोप्रिएट कंजक्शन, यू कैन कम विद मी डैश यू वांट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी, इफ यू वांट। क्वेश्चन नंबर 9, द मीनिंग ऑफ द एडियम ब्रेक द आइस इज। तो नाइन्थ में हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स, ही डैश टू स्कूल एवरी डे। तो 10 में हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गोज टू स्कूल एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट आर्टिकल, शी इज डैश ऑनेस्ट वुमन। तो 11th में हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एन ऑनेस्ट वुमन। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म, द सन डैश इन द ईस्ट। तो यहाँ पर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, राइजिस। 13 में देखेंगे, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो 13 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्पेलिंग होगी आपकी ऑप्शन नंबर ए, नेसेसरी की स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक, शी सिंग्स। तो 14 में हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटीफुली। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट प्रोनाउन, एवरीवन मस्ट ब्रिंग डैश ऑन बुक। तो 15 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देयर। अब ये आपके जनरल उर्दू के क्वेश्चन ही स्टार्ट है, तो आप अपने उर्दू के सेक्शन को निकाल कर यहां से आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, असरी उलूम से मुराद। क्वेश्चन नंबर 16 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दौरे हाजिर के उलूम से है। क्वेश्चन नंबर 17, गैर मुरक्कब लफ्ज की निशानदही कीजिए। 17 में सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद। क्वेश्चन नंबर 18, मुस्तहकम से मुराद है। 18 में हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मजबूत। क्वेश्चन नंबर 19, जेल में दिए गए अल्फाज में गलत इमला की निशानदही कीजिए। तो 19 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 20, मुफलिसी में आटा गीला होना से मुराद। 20 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ना नादारी में ज्यादा खर्च करना। क्वेश्चन नंबर 21 में चलेंगे, जैल में मुश्तक लफ्ज की मिसाल है। 21 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही यहाँ पर, मुअल्लिम। क्वेश्चन नंबर 22, लफ्ज इजहार की जिद क्या है। तो 22 में ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अकफा। क्वेश्चन नंबर 23, जेल में सिफत और इस्म सिफत के जोड़े दिए गए हैं, नामुकम्मल जोड़ों को मौजू लफ्ज से मुकम्मल कीजिए। तो मैं सीधा ऑप्शन बताता हूँ, 23 में हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, कसरत। क्वेश्चन नंबर 24, शमसुल उलमा किस शायर का खिताब था। तो 24 में हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मीर। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, लफ्ज
तस्वीर के हम काफिया लफ्ज की निशानदही कीजिए। 25 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तकरीर। क्वेश्चन नंबर 26, लफ्ज मतन की जमा। 26 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतून। क्वेश्चन नंबर 27, महासिल का वाहिद। 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महसूल। क्वेश्चन नंबर 28, दर्जा झेल में अल्फाज के किस जोड़े में अल्फाज को वातिफ जोड़ा जाता है? तो 28 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 29। सही इमला की निशानदही कीजिए। 29 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तखसीस। सही इमला है यहाँ पर। और 30 मस्बत की जिद क्या है? 30 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनफी। अब चलेंगे दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 31 से, जो कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे। और इस साल के कंपैरिजन में, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जनरल अवेयरनेस थोड़ा टफ पूछा था। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन आपके सामने क्या है। झेल में से हिंदुस्तान की मगरबी साहिल बंदरगाह है, तो 31 का हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कोची। क्वेश्चन नंबर 32, कौमी शायरों की तामीर और उसकी हिफाजत का काम कौन कर देखता है? तो ये 32 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरकूजी हुकूमत। क्वेश्चन नंबर 33, नीला इनकलाब मुतालिक है, तो ये 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिशिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 34, किस रियासत को लैंड ऑफ 5 रिवर कहा जाता है? तो 34 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यहाँ पर पंजाब को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, सुप्रीम कोर्ट के जज की सबकदोशी उम्र क्या है, यानी कि मैक्सिमम एज कितनी है? तो 35 का हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 65 बरस। क्वेश्चन नंबर 36, बैनुल अक़वामी अदालत यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ वाक़ है? 36 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, हैग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सियासी सदर नशीन को नशीन कौन होते हैं? तो ये 37 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मेयर कहा जाता है उनको। 38, हिंदुस्तान में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान कौन सी है? तो 38 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाली। 39, पानी को ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर में किस गैस का इस्तेमाल होता है? तो वो होती है ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। 40, हिंदुस्तान की तवील तरीन नदी कौन सी है? तो इनमें से कोई नहीं है, तो ये राइट ऑप्शन बनेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 41, सहारा रेगिस्तान दर्जा झेल में से किस मुल्क में फैला हुआ नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा है। तो 41 में सॉरी हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। आईपीओ को फैलाने की बात की गई थी, आईपीओ की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो 42 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। 43, किस रियासत का सबसे छोटा साहिल समुंदर है? तो 43 का हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। यहाँ पर केरल होगा, लेकिन वैसे गोवा अगर होता तो गोवा ऑप्शन में राइट ऑप्शन हो जाता गोवा। 44, इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा उज़्व कौन सा होता है? तो 44 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जल्द। सूरज सबसे पहले किस मुल्क में गुरूब होता है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद 46, 5G को सबसे पहले किस मुल्क में लॉन्च किया गया था? तो राइट ऑप्शन बनेगा 46 का हमारा राइट ऑप्शन, जनूबी कोरिया। 47, जमीन का कुदरती सैटेलाइट यानी कि नेचुरल सैटेलाइट किसे कहा जाता है? तो 47 का हमारा राइट ऑप्शन नंबर सी जो है, मून, वो सही हो जाएगा। 48, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत वाला मुल्क कौन सा है? तो 48 में हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भारत। 49, कवानीन को नाफिज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, काबीना। और मुकन्नना जो होती है वो कवानीन को बनाने का काम करती है, नाफिज करने का काम काबीना का होता है। 49 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाइड्रा यानी कि हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड एसिड प्रोटेक्शन एजेंसी के सदर नशीन का नाम बताइए। तो 50 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एवी रंगनाथ। 41 में चलेंगे। 51 सॉरी 51 में हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा दोस्तों 51 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोक्ता मालियादा को किसने तहरीर किया था? तो कृष्णा द इवराय ने किया था। 52 में चलेंगे, तारिक बर आजम किसे कहा जाता है? तो 52 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, भाप के इंजन की इजाद ने कौन सी सनत को फरोग दिया? तो 53 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कारखाने। 54, अकबरनामा किसने तहरीर किया? 54 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 55, किस खिलाड़ियों की याद में हिंदुस्तान में नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, मेजर ध्यानचंद की याद में दोस्तों।
अब इसके बाद आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी ट्रिकी क्वेश्चन थे। तो पिछले, अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे डिटेल में, हम आने कभी और सॉल्व करेंगे डिटेल में, हमारी वीडियो अलग आएगी। ये फिलहाल आंसर किए तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। 56 में हमारे ये सीरीज जो कंप्लीट करनी थी, इसका राइट ऑप्शन हो जाना था ऑप्शन नंबर बी, 120। 57 में आपकी जो डी एस टी डी टी एस एन ओ एच जेड को जो इन्होंने ये ई यू टी ओ पी आई ए लिखा था, तो मानू जो था ये लिखा गया था, इसका राइट ऑप्शन बताना था। तो 57 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एल जेड एम टी टी। 58 दर्जा झेल में से कौन सा नंबर मुख्तलिफ है? तो 58 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर इसके अलावा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, दर्जा झेल में बयानात को पढ़िए और हिदायत के मुताबिक नतीजा खज कीजिए। हुसैन की तहरीर अहमद की तहरीर से ज़्यादा खूबसूरत है, अली की तहरीर हुसैन की तहरीर से ज़्यादा खूबसूरत है, और बयान तेरी है अहमद की तहरीर अली की तहरीर से ज़्यादा खूबसूरत है। अगर बयान 1 और बयान 2 सही है तो बयान 3 डैश होगा। तो 59 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये गलत होगा बयान नंबर 3। 60, एक शख्स ए मशरिक की जानिब मुड़ा, मुंह करके खड़ा है और उसी सम 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो शुमाल की जानिब मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब वो अपने इब्तदाई मकाम से कितने फासले पर मौजूद है? तो 60 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5 किलोमीटर पर मौजूद है। 61, मकान ईंट जिस्म, तो 61 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, खलिया। क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ पर आपको ये सीरीज फिल करनी थी। 62 में मैं सीधा आपको आंसर बताता हूँ, सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें 62 में ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ए बी बी ए बी, ए बी बी ए बी इसका राइट ऑप्शन हो जाता। 63 में, अगर बी की वालदा ए है, सी की बहन बी है और डी का वालिद सी है, तो ए डी से क्या रिश्ता हुआ? तो 63 में हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दादी। क्वेश्चन नंबर 64, किस इम्तिहान के नतीजे में एक तालिब इल्म का सदविया P75 था? अगर उस इम्तिहान में कुल 100 तलबा शरीक हुए तो बताइए उस तालिब इल्म से बेहतर कारकर्दगी वाले तालिब इल्मों की तादाद कितनी थी? इसका सही से मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन मुझे लगता है इसका 64 का राइट ऑप्शन ए होना चाहिए था। 65 आपका ऑप्शन सारे रॉन्ग है, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है आपका। तो 65, क्वेश्चन नंबर 65 को आप अच्छे से चैलेंज कर सकते हैं दोस्तों। आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे डालेंगे तो ये कोई भी आपका 24 निकल के नहीं आएगा। हालांकि जब इसको आप गूगल करेंगे तो यहाँ पर 9 होता, तब आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। तो इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर आपके सामने सही नहीं होगा, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं। एक शख्स मगरिब की जानिब मुंह करके खड़ा हुआ, अब वो घड़ी की सिमत में 45 डिग्री मुड़ता है, फिर वो घड़ी की सुई की मुखालिफ सिमत में 135 डिग्री घूमता है, उसके बाद वो मजीद घड़ी की सुई की मुखालिफ सिमत में 270 डिग्री घूमता है। अब वो अब उसका मुंह किस जानिब है? तो 66 में जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, मगरिब की जानिब है। क्वेश्चन नंबर 67, आदात के दिए गए मजमूए के मुमासिल दर्ज झेल में से कौन सा मजमू होगा? मैं आपको पहले इसका राइट ऑप्शन बता देता हूँ। 67 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ये कैसे किया है, जैसे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। 2 8 20, तो क्या किया है, दो को पहले क्या किया दोस्तों, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया गया है और उसमें कितना जोड़ा गया, 8 को फिर 2 से डिवाइड किया गया है। 2 8 16 होता है और 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 16 और 4 हो जाएगा 20। ये सीरीज बनी। अब 24 में ये जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें भी ये सीरीज बनेगी कि 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 24 को मल्टीप्लाई करेंगे और 24 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा और इसको प्लस करने पे 6 आ जाएगा, तो फाइनल आपके पास आ जाएगा 102। तो यही ऑप्शन बी बन जाएगा इसका राइट ऑप्शन। 68 नंबर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, तो लेकिन मुझे लगता है इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लेकिन मुझे स्टिल इसमें अभी भी डाउट है। 68 नंबर सिर्फ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोई लॉजिक मैंने नहीं पाया है, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। अगर आपको कोई लॉजिक समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका राइट ऑप्शन आप बता सकते हैं लॉजिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 59, ये सीरीज कंप्लीट करनी थी तो यहाँ पर स्क्वायर ऐड हो रहा था, तो 34 में आपका स्क्वायर यहाँ पे 16 ऐड होना चाहिए था, जो कि गलत था। तो 34 में गलत ऑप्शन है, या गलत का बताना था कौन सा आदत गलत है। क्वेश्चन नंबर 70 में चलते हैं। स्टूडेंट को इन्होंने लिखा है 19 20 21 45 फिर 14 फिर 20, इसी तरीके टीचर को किस तरह लिखा जाए?
तो 70 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 71 में चलते, दर्ज झेल में हयातियाती अनासर को इस्तेमाली तरतीब में मुनज़्ज़म कीजिए। 71 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसमें राइट ऑप्शन होगा 43251। क्वेश्चन नंबर 71 के बाद क्वेश्चन नंबर 72, अगर कल जुमा का दिन था और आज 14 तारीख है तो आइंदा जुमरात को कितनी तारीख होगी? तो ऑप्शन नंबर 72 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19। क्वेश्चन नंबर 73, अगर तदरीसी पेशा सहल होता तो ये मेरी पहली पसंद होता। अकीदा 1, शख्स को तदरीसी पेशा बहुत पसंद है। अकीदतु, शख्स को आसानी वाला पेशा पसंद है। तो आसानी वाला तो क्लियर है कि एक होना ही होना है। मुझे लगता है इसमें राइट ऑप्शन सी होना चाहिए दोस्तों, लेकिन बी भी इसका राइट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मैं सी के साथ जाऊंगा। तो सी इसमें मेरे अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74, दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज बाकी से मुख्तलिफ है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुलाहा। क्वेश्चन नंबर 75, एक थर्मामीटर जिस तरह हरारत से वाबस्ता है, ठीक उसी तरह रतूबत का पैमा का ताल्लुक किस से है? तो हवा में नमी। 75 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 76, किसी मत की किसी मत की एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, ये मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर के शख्स का उस औरत के साथ क्या रिश्ता है? तो 76 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाई हो जाएगा। 77, यहाँ पे आपको जोड़ भाग घटा करके राइट ऑप्शन बताना था। तो 77 में से सीधा ऑप्शन बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा 45। क्वेश्चन नंबर 78, किसी जमात में 45 तलबा थे और उनमें से 26 योगा की क्लास में शामिल हुए, 28 ध्यान की क्लास में शामिल हुए और 5 तलबा ऐसे थे जो ना तो योगा और ना ही ध्यान की क्लास में शरीक हुए। कितने तलबा योगा और ध्यान दोनों की क्लास में शरीक हुए? तो 78 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 78 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 79, नेहा और टीना की उम्र का तनासुब 4/5 है। अगर उनकी उम्र में 4 साल का फर्क है तो 2 साल पहले नेहा की क्या उम्र थी? 79 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर भी 14 साल। क्वेश्चन नंबर 80, अगर 27 जनवरी 2012 को जुमे का दिन था तो 9 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन था? तो इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जुमे का दिन ही होगा दोस्तों। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो सॉल्यूशन के हम डिटेल एक वीडियो लेकर आएंगे बाद में। फिलहाल आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन का कैलेंडर को जा देखें, 27 जनवरी 2012 को निकालें और 9 अक्टूबर 2015। तो 27 जनवरी 2015 को जो दिन था वो जुमे का दिन ही था। आप फिर 9 अक्टूबर 2015 को देख पाएंगे कि जुमे का दिन ही आएगा वहाँ पर भी। क्वेश्चन नंबर 80 तक हमने कंप्लीट कर लिए। अब ये दोस्तों वीडियो का लास्ट पार्ट है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग लर्निंग स्कूल वाला पार्ट। आप 81 में देखते हैं, दर्ज झेल में से कौन सा तरीका तदरीस तालिब इल्मों को तहकीक और तलाश के जरिए अपनी समझ की तश्कील देने पर मुबनी है? तो 81 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इंक्वायरी पर मुबनी इक्तसाबी अमल। 82, तदरीस का एक ऐसा अमल जिससे आप अपनी तदरीस में तलबा की शमूलियत कायम करते हैं कहलाती है। 82 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुबाहिसा। क्वेश्चन नंबर 83, जबान की तदरीस में एक नो आमोज तालिब इल्म के इब्तदाई मरहले में दर्ज झेल में से किस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए? 83 में हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बुनियादी अल्फाज और जुमलों पर। क्वेश्चन नंबर 84, असातिज़ा में दर्ज झेल में से कौन सा औसाफ हतमी तौर पर होने चाहिए? 84 में हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर भी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 85, दरस व तदरीस में हमें ICT की दर्ज झेल तकनीकों में से कौन सा तकनीक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए? तो 85 में हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 86, दर्ज झेल में से किसने अलीगढ़ तहरीक की खुलकर मुखालिफत की? तो 86 में हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अकबर इलाहाबादी। क्वेश्चन नंबर 87, कंप्यूटर पर उर्दू जबान में काम करने के लिए हमें दर्ज झेल में से कौन सा सॉफ्टवेयर दरकार है? तो 87 में हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी कि इन पेज उर्दू और MS ऑफिस दोनों चाहिए। 88 चलते हैं, दर्ज झेल में से कौन सी चीज़ दरसगाह में तालीम को एक फ़न बनाती है? 88 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यहाँ पर तलबा की इनफरादी तख्लीक। क्वेश्चन नंबर 88 के बाद 89 में चलते हैं, दर्ज झेल में से तलबा के जहन पर मुबनी अमल की शनाख्त के लिए क्या ज़रूरी है? तो 89 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तफहीम। क्वेश्चन नंबर 90,
दरसगाह में एक तालिब इल्म हमेशा तमाम सवालों का सही जवाब बढ़ चढ़कर देता है, आप क्या करेंगे? तो बढ़ चढ़कर जब जवाब देगा तो आप क्या करेंगे? 90 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तलबा के सामने उस तालिब इल्म की हौसला अफजाई करेंगे। 91 दरस व तदरीस में नज्म नफ्स कायम करने के लिए आप क्या करेंगे? 91 में हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दरस व तदरीस को दिलचस्प बनाएंगे। 92 एक तालिब इल्म बसरी व माजूरी से ताल्लुक रखता है, आप क्या करेंगे? 92 में हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आगे बिठाकर उस पर मखसूस तवज्जो देंगे। क्वेश्चन नंबर 93 दर्ज झेल में से मरकजी स्कूल की निशानदेही करना है, तो 93 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेंट्रल स्कूल, केवी स्कूल और नवोदय स्कूल, ये सभी आएंगे। 94 मारिया मोंटेसरी का इटली से ताल्लुक रखती है जो इटली से ताल्लुक रखती है थी ने स्कूलों में तदरीस के लिए कौन सा तरीका पेश किया? 94 में हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, किंडरगार्टन तरीका। क्वेश्चन नंबर 95 एनपीए एनपीई 2020 के इब्तदाई सतह पर तालीम फराहम करने की दर्ज झेल में से कौन सी सिफारिश पेश की? 95 में हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इब्तदाई सतह पर तालीम मादरी जबान में फराहम की जाए। क्वेश्चन नंबर 96 दरस व तदरीस की ब्लेंडेड लर्निंग में इस्तेमाल किया जाता है, तो 96 में हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, आईसीटी मवाद और दरसी किताबें। 97 दर्ज झेल में स्विस माहिर नफ्सियात और मुअल्लिम जिसने तफ्तीश पर मुबनी इक्तसाब यानी कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के तदरीसी तरीके जिसमें तलबा को नई मालूमात की तहकीक और तफ्तीश करने की तरगीब देने के लिए सवालात करना शामिल हैं, पेश किया। तो इसमें जितने भी आप ऑप्शन जाएंगे इसमें सिर्फ एक ही स्विस फिलोसोफर है और वो है आपका 97 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे। जीन पियाजे ही आपके स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे, बाकी कोई भी स्विट्जरलैंड का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 पूरे तालीमी निज़ाम यानी कि इन होल एकेडमिक ईयर में आप अपने तलबा की स्कूली तहसीली जांच के लिए दर्जा झेल में से कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे? तो ये समेटिव इवेल्युएशन कहलाता है। 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तशखीसी जांच। क्वेश्चन नंबर 99 आप दर्जे में एक कम सिन मुजरिम यानी कि डेलिक्वेंट बच्चे को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो 99 में 99 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका, असातिज़ा की तरबियत के लिए कौन सा मरकजी इदारा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बीएड कोर्स शुरू करने की इजाज़त फराहम करता है? तो 100 में ऑलरेडी आपको आंसर मालूम होगा, एनसीटीई। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपके सामने आंसर की के शक्ल में लेकर आए। डिटेल सॉल्यूशन हम जल्दी ही आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले सालों के लिए तो आप डिटेल सॉल्यूशन हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पा सकते हैं, जो कि हम बाद में कराएंगे आपके सामने। दोस्तों अगर आपने 100 क्वेश्चन में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और दोस्तों मैं आपको जनरल की कट ऑफ बताने वाला हूँ, ओबीसी की कट ऑफ बताने वाला हूँ, और एससी या एसटी अगर कैटेगरी है तो उसकी कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ। जनरल की जो कट ऑफ जाएगी दोस्तों, अगर आपके 55 से लेकर 60 नंबर तक है तो जनरल की कट ऑफ जाने के आपके पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर ओबीसी में आपके 50 नंबर तक बन रहे हैं, यानी कि आपके 50 से 55 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो आप फिर सेलेक्टेड हो सकते हैं। आपका सिलेक्शन इजीली मुझे लगता है हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस साल का जो पेपर है थोड़ा टफ आया है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी आपकी कम हो जा रही है। अगर कोई SC/ST के कैंडिडेट है तो उसका आप मान के चलिए 48 से 50 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं, या थोड़ा और कम ही करेंगे इसको, अगर आप 45 तक नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये आपके कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग है। मुझे जो लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल में हो सकता है 65 तक जाए, ये आपकी हो सकता है 55 प्लस हो जाए, या आप इसको मान के चलिए 90। इसको थोड़ा सा और सही करते हैं क्योंकि जनरल में थोड़ी ज़्यादा जाने के चांसेस हैं पेपर के अकॉर्डिंग। अगर मैं बताऊं तो ये आपकी मान के चलिए 57 से लेकर 62 या 63 तक अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपके जनरल में सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और वीडियो बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है, हमने काफ़ी सोच समझ के आंसर की बनाई है, तो आप
वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी भी हौसला अफजाई रहे और आप भी हमसे कनेक्ट रहें। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।